हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये जो फिगर दी गई है, आपने इसमें यह x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो स्टूडेंट्स, पिछली एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट वाले क्वेश्चन में जो आपने एक वैल्यू फाइंड की थी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 360 आया था, और आपने x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल भी 360 फाइंड किया था। कहने का मीन्स ये है कि चाहे कितनी भी साइड से बना हुआ फिगर हो, उसके सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होते हैं। 3 साइड से हो, 4 साइड से हो, 5 साइड से हो, कितनी भी साइड्स के से बना हुआ फिगर हो, उसमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 360 होता है। इस तरह से ये हो गया 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल 360। यहाँ नोट करें 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। अब देखो 125 एंड 125 क्या हो गया, 250 डिग्री प्लस ये x है प्लस x डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। अब देखो ये x डिग्री अपने प्लेस पर है, इज इक्वल ये 360 डिग्री है, इसे सेम एज नोट कर देते हैं, और ये 250 है, इसे ट्रांसफर करते हैं, तो ये माइनस 250 हो गया। अब आप 360 से 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हो गया 110 डिग्री। इस तरह से ये हुआ x इज इक्वल 110 डिग्री। आप यहाँ ये और नोट कर दें, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, दैट्स ओके। अब ये पार्ट बी करते हैं सेम रूल से। देखो ये 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री, ये x डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, इन सब का सम क्या होगा 360 बिकॉज ऑफ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। यहां नोट करें ये 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल 360। वही सेम रीजन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब देखो ये 90 प्लस 60, ये 150 हो गया, 150 प्लस 90 240 हो गया, 240 प्लस 70 ये हो गया 310 प्लस x। यहां नोट करें 310 प्लस x इज इक्वल 360 डिग्री। अब देखो ये x अपने प्लेस पर इज इक्वल 360, और ये 310 को हम साइड चेंज करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप 360 से 310 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हुआ 50 डिग्री, और इधर ये अपना x है। इस तरह से ये हुआ x इज इक्वल 50 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।
Question 2. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of number 1 9 sides, number 2 15 sides. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आपने ईच एक्सटीरियर एंगल की मेजर फाइंड करनी है एक रेगुलर पॉलीगॉन में जिसमें 9 साइड हैं और 15 साइड्स हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। आप एक फॉर्मूला नोट कर लें। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 360 बाय नंबर ऑफ साइड। अब देखो, ये 360 हमने सेम एज नोट किया अपॉन यहां नंबर ऑफ साइड 9 है। अब 360 को 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 40 डिग्री। दैट्स ओके। यहां नोट करें, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 40 डिग्री। अब सेकंड पार्ट करना है जिसमें 15 साइड्स हैं, तो हम सबसे पहले यह सेम फॉर्मूला नोट करें। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। यहां नोट करें, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल 360 अपॉन यहां नंबर ऑफ साइड 15 है अपॉन 15 हो गया। स्टूडेंट्स, आप 360 को 15 से डिवाइड करोगे, देखो 15 2 टाइम 30 हो गया और ये 6 रिमेनिंग 0 कैरी 15 4 टाइम 60। इस तरह से आंसर हुआ 24। यहां नोट कर दें, इज इक्वल 24 डिग्री। स्टेटमेंट नोट करें, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 24 डिग्री। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 3. हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द measure of an exterior angle is 24 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होंगी यदि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है। ये स्टेटमेंट नोट कर लें, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 24 डिग्री। अब आपने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है, तो यहां नोट करें, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल 360 डिवाइड बाय मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लें ठीक से। अब देखो, ये 360 है, हमने सेम एज नोट किया अपॉन 24 डिग्री। आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर 15 आएगा। मीन्स नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगॉन हो गया 15। यहां नोट कर दें, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल 15। दैट्स ओके। यह सम आपने अभी तो किया है, इससे पहले वाला उसका उल्टा है। यहां आपको 15 साइड दी गई हैं, तो एक्सटीरियर एंगल 24 आया है और यहां पर एक्सटीरियर एंगल 24 दिया गया है तो साइड 15 आ गई। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। नाउ क्वेश्चन 4. हाउ मेनी साइड्स
डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला है कि यदि एक रेगुलर पॉलीगॉन में ईच इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है तो आप वहां पर नंबर ऑफ साइड्स बताएं। देखो स्टूडेंट्स, ये आप जानते होंगे कि जैसे कोई भी फिगर है तो ये इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 180 डिग्री होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन। दैट्स ओके, वही हम यहाँ यूज करते हैं। यहाँ नोट करें, गिवन मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल 165 डिग्री। गिवन मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल 165 डिग्री है। अब हमें एक्सटीरियर एंगल की नीड होगी। यहां नोट करें, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल होता है 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। यह फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लें। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, ये 180 डिग्री है माइनस ये 165 है। अब आप सब्ट्रैक्ट करें, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 ये 5 हो गए और 7 माइनस 6 ये 1 हो गया। इस तरह से यह 15 डिग्री हो गया। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला तो आप जानते हैं। यहां नोट करें, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल 360 डिवाइड बाय मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब देखो ये 360 अपने प्लेस पर है और मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमने 15 डिग्री फाइंड किया है, डिवाइड बाय 15। आप इन्हें डिवाइड करो तो आंसर आएगा 24। यहां नोट करें, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5A, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन with measure of each exterior angle is equal 22 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला है क्या यह पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगॉन होना जिसमें मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। देखो स्टूडेंट्स, आपने अभी फॉर्मूला यूज किया है, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल 360 अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब आप इनकी वैल्यू यूज करें। देखो ये 360 और मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 22 है। अब आप इन्हें डिवाइड करेंगे। यदि आपका रिमाइंडर 0 आए तो आंसर यस आएगा, रिमाइंडर 0 से अदर कुछ भी आए तो आंसर नो आएगा। देखो हम प्रॉपरली डिवाइड करते हैं, 22 से 360, 22 वन टाइम 22। अब सब्ट्रैक्ट किया तो ये 14 हो गया। अब हम 6 टाइम करें, 2 6 टाइम 12 और 2 6 टाइम 12 एंड 1 13, ये रिमाइंडर 8 आ गया। आंसर जाएगा नो। क्यों कि 16 साइड के बाद में कुछ रह गया, कुछ ओपन रह गया तो वो पॉलीगॉन नहीं बना। दैट्स ओके। यदि यह रिमाइंडर 0 होता है तो यस, बट यहां 0 नहीं है तो आंसर होगा नो। यहां नोट करें नो। अब आपसे बोला है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, व्हाई। अब आपसे बोला है कि यह एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है तो क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है। अब देखो चेक करते हैं।
आपने अभी अभी यूज किया था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 180 माइनस मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। अब देखो ये 180 है और हम इसे इंटीरियर एंगल माने तो इसमें से 22 लेस होगा। अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 माइनस 2 ये 8 हो गया और ये 7 माइनस 2 ये 5 हो गया। इट मीन्स 158 डिग्री हो गया। अब यहाँ आप नंबर ऑफ साइड निकालोगे इज इक्वल 360 अपॉन 158। देखो स्टूडेंट ये 158 है तो 360 को प्रॉपरली डिवाइड नहीं करेगा, यह कुछ न कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा, इसीलिए यह एक्सटीरियर एंगल भी पॉसिबल नहीं है। यहां नोट कर दें नो बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 180 माइनस 22 इज इक्वल 158 which is not divisor of 360. That's okay. अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 6a What is the minimum interior angle possible for a regular polygon Y? Part B What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? देखो स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला है what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and y। देखो रेगुलर पॉलीगॉन मिनिमम साइड का कितना बनता है जो रेगुलर हो। देखो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होता है ना, एक पॉलीगॉन मिनिमम साइड का पॉलीगॉन वह एक ट्रायंगल ही होता है ना। रेगुलर मींस तीनों साइड इक्वल हो तो यह इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, इसीलिए यहां नोट कर दें द इक्विलेटरल ट्रायंगल being a regular polygon of three sides has the least measure of an interior angle is equal 60. That's okay. अब पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी इसमें बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ईच रेगुलर पॉलीगॉन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है। देखो स्टूडेंट्स अभी हम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे थे। अब देखो ये इंटीरियर एंगल 60 डिग्री पॉसिबल है, ये 60 है तो ये कितना हो सकता है 120। ये 60 है तो ये कितना हो सकता है 120। ये 60 है तो ये कितना हो सकता है 120। तो जो मैक्सिमम मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो 120 ही पॉसिबल है। यहां नोट करें बाई ए जैसा कि हमने इस ए वाले में फाइंड किया था, वी कैन सी दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 120। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।